हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप? स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। दोस्तों मैं आ गई थी अभी छत पे, क्योंकि मुझे अभी जो डेली के थोड़े बहुत जो डेली वियर के जो कपड़े हैं वो सुखाने थे। तो मैं आ गई थी छत पे। और वैसे छत पे धूप के कोई असर नहीं होते हमारे सर्दियों में, लेकिन फिर भी कभी कभी टहलना अच्छा लगता है। और देखो दोस्तों, ये मेरे पीछे पीछे ही आ गया है, ये बदमाश। ये बहुत बदमाश हो गया फ्रेंड्स। और ये अभी जब मैं इसको सुला के आई थी नीचे, और मैं इसीलिए आई थी कि चलो ये सो रहा है, मैंने ऊपर आ जाऊँगी, लेकिन ये मेरे पीछे पीछे आ गया उठ के, क्योंकि ये स्टेयर सब चढ़ लेता है। तो इतना फ़ायदा हो गया इसे, अपने आप चढ़ के आ गया फ्रेंड्स। और दोस्तों मुझे आपके लिए वीडियो बनानी थी, क्योंकि मुझे कमेंट आए थे कि जो मैं जाती हूँ, जैसे हर मंथ में जो खाटू नगरी जाती हूँ वो किस तरीके से जाती हूँ, कैसे जाती हूँ, इन्फॉर्मेशन देने के लिए मुझे ऐसे कहा गया था कि कमेंट में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ज़रूर बनाऊँगी मैं आपके लिए वीडियो, क्योंकि मुझे लगता है कि हर बार एक भक्त और बड़े, एक भक्त और बड़े। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हर बार बड़े जो भक्तगण हैं बाबा के। तो फ्रेंड्स जिस तरीके से, जैसे मैं हर महीने जा पाती हूँ, मैं दो तरीके से मैं जा पाती हूँ। यानी दो ग्रुप हैं हमारे, बाबा शाम के मित्र मंडल कुछ ऐसे करके हैं। तो एक ग्रुप जो एक ग्रुप की बस है वो जस्ट हमारे, जैसे मैं लक्ष्मी नगर में रहती हूँ, तो उसके जस्ट बाहर ही जो स्टैंड है वहाँ पे आती है। और जो दूसरा ग्रुप है, जो वो बस है, वो मंडोली में है, वो मंडोली से बनती है फ्रेंड्स। तो मतलब जैसे हमें सूटेबल हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उस डेट पे हम नहीं जा पाते, क्योंकि कई रीज़न हो जाते हैं, वो आप लोग भी समझते हो। तो हम दूसरे, मतलब दोनों में से कोई से भी ग्रुप को हम चूज़ कर लेते हैं जो हमें सूटेबल होता हो उस मंथ। तो जो हमारे थोड़ा सा ये होता है कि दोस्तों ये मुझे नहीं, दोस्तों मुझे ये टोबू ना बिल्कुल बैठने नहीं देता। देखो अभी भी क्या कर रहा है, टोबी छोड़ो। तो मैंने सोचा घूम घूम के ही वीडियो बना ली जाए। तो फ्रेंड्स जो हमारे थोड़ा सा बेनिफिट ये होता है कि जो हमारे बाहर से बस जाती है, यानी स्टैंड से ही, उसमें थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाता है ज़्यादा। यानी पैकिंग वगैरह का भी जो भी है, जो हमारे बाहर से ही बस जाती है, तो हम घर से ही 9:30 या 9:45 इस तरीके से निकलते हैं। और 10 या 10:30, 10 करेक्ट 10 या 10:15 पे हमारी बस बाहर आ जाती है। तो इसमें ये होता है कि मैं अपना सारा जो भी वर्क है वो कर लेती हूँ। जैसे बच्चों का टाइम है, वो जो ट्यूशन है, तो 8 o'clock लास्ट है मेरा। तो वो उसके बाद मैं डिनर वगैरह बना के अपने बच्चों को खिला के, और बिल्कुल घर भी फ्रेंड्स में बिल्कुल सही करके जाती हूँ, क्योंकि आके भी मुझे वैसा ही मिले। और थोड़ा सा जो और मंडोली की तो है, जो बस हमें जाना होता है, तो उसमें मुझे थोड़ा 8 o'clock निकलना पड़ता है, 8 या 8:30 हमें निकलना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पहुँचने में थोड़ा सा लगता है कि यहाँ से मैं ऑटो करके वहाँ जाती हूँ। और तो थोड़ा सा ये बेनिफिट है बाहर वाली बस का। और जो हमारे बाहर से बस आती है, और वो एक जगह, जैसे 3 महीने एक जगह जाएगी, यानी खाटू जी धाम। और फिर नेक्स्ट मंथ वो 2 जगह, खाटू जी और ये सालासर बालाजी भी। और फिर 4th महीने वो सेठ सांवरिया, ये सब मतलब अलग अलग जगह जाती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। और जो सर्विस है फ्रेंड्स, और जो मंडोली वाली बस की है, वो हमेशा सालासर बालाजी और खाटू धाम वो हमेशा ही जाती हैं, और हमेशा ही जाती है मतलब। और जो दोनों ही बसों की जो सर्विस है, वन ऑफ द बेस्ट है, और सेम है फ्रेंड्स। यहाँ से, यानी यहाँ से बस चल गई, और वहाँ से जैसे मंडोली से बस चली गई, तो वहाँ पे जो स्टे करते हैं थोड़ी देर, यानी ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए वो देते हैं सभी भक्तगणों को, सभी को प्रोवाइड कराते हैं। यानी समर वगैरह में वो कुछ ठंडा वगैरह जैसे सैंडविचेस वगैरह दे देते हैं, और अभी इस टाइम से जो विंटर वगैरह है उसमें वो समोसा, चाय वगैरह ये सब देते हैं। और फिर उसके बाद बस चल पड़ती है, और वो सीधा खाटू धाम ही रुकती है। और फिर जो खाटू धाम बस रुकेगी, जो धर्मशाला है, दोनों की अपनी अपनी सेम है, मतलब हमेशा सेम जगह ही रुकती है। और वहाँ रुक जाते हैं हम लोग, यानी 5 बजे या 5:30 इतने करेक्ट टाइम पे हम लोग पहुँच जाते हैं। और फिर हमको दे दी जाती है अपने अपने रूम की, यानी अपनी अपनी फैमिली की। और ऐसा नहीं कि अगर फैमिली में अगर 5 या 6 जनों का एक रूम दे दिया जाता है, अगर ज़्यादा भी हो, जैसे रिलेटिव वगैरह कोई जाए, तो उसको अदर रूम भी दिया जाता है। मतलब एक रूम में 4 या 5 जनों के लिए दिया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। और फ्रेंड्स जो आप मैं रूम की बात कहूँ, तो एक लग्जरी रूम होता है वो, यानी मतलब उसमें जैसे गर्मियों में
एसी वगैरह, टीवी वगैरह सब कुछ है। और जैसे सर्दियों में गीज़र वगैरह ये सब और ब्लैंकेट वगैरह सब अवेलेबल है। मतलब लग्जरी रूम है। वो कभी मैं अपनी वीडियो में भी दिखाऊंगी और कभी देखा भी होगा आपने मेरे ब्लॉगों में। मतलब सेम सर्विस है दोनों बसों की। और जो ग्रुप हैं दोनों शर्मा जी के फ्रेंड्स के ही हैं, यानी हम लोग काफ़ी मिले हुए हैं दोनों बसों से ही। बहुत अच्छा लगता है। श्याम प्रेमी ही मुझे अपने जो मेन रिलेटिव है मुझे वही लगते हैं। तो मतलब बहुत मज़ा आता है। और उसके बाद जैसे हम लोग बाथिंग वगैरह कर लेते हैं, वहाँ पे हमको रूम दे दिए जाते हैं। उसके बाद जो हम बाथिंग वगैरह कर लेते हैं उसके बाद वो टाइम मिल जाता है हमें कि इस टाइम तक हम लोगों ने यहाँ पे पहुँच जाना है, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो करीब 6:30 या 6 o'clock हम लोग नहा धो के रेडी हो जाते हैं सभी भक्तगण अपने अपने रूम में। और फिर हम चल पड़ते हैं अपनी अपनी यात्रा के लिए, यानी खाटू धाम के लिए, क्योंकि हमें टाइम मिला होता है कि करीब 10:30 मोस्टली देते हैं वो कि ब्रेकफास्ट होगा तो यहाँ पे इस टाइम तक पहुँच जाना। तो उससे पहले ही हम लोग पहुँच जाते हैं। हम लोग क्या और लोग भी पहुँच जाते हैं और थोड़ा सा अपने रूम में बैठ जाते हैं। और फिर हमें जो ब्रेकफास्ट है वो प्रोवाइड होता है वहाँ पे। और ब्रेकफास्ट करके हमें 3-4 घंटे हमें थोड़े आराम के मिल जाते हैं। वो हम अपने अपने रूम में जाके अपना कोई सो लेता है, कोई आराम कर लेता है, जो भी है। लेकिन आ जाती है नींद क्योंकि थकावट होती है। और उसके बाद हमें लंच प्रोवाइड किया जाता है, यानी लंच होता है 1:30-2 के करीब। तो लंच करवाया जाता है। और लंच भी हमें वहीं पे कराया जाता है जिस धर्मशाला में हम लोग ठहरे हैं, जहाँ पे ब्रेकफास्ट होता है वहीं पे लंच का भी पूरा इंतज़ाम किया जाता है, क्योंकि हलवाई वो लोग संगी लेके चलते हैं। तो बच जाते हैं फिर हम लंच के बाद भी हम 2-3 घंटे आराम करते हैं। फिर करीब 3 से 4 के बीच हमारी बस फिर चल पड़ती है। जो मंडोली वाली बस है वो चल पड़ती है सालासर बालाजी के धाम के लिए। और बस भजन कीर्तन करते हुए हमारी बस चल पड़ती है 3-4 बजे तक। तो दोस्तों आपने सुना कि हम लोग कितने जब जो जाते हैं बिल्कुल फुल फैसिलिटी में जाते हैं। और दोनों ही बसों की सर्विस बहुत अच्छी है और दोनों ही ग्रुप बहुत अच्छे हैं। श्याम मित्र मंडल ग्रुप हैं और बहुत ही अच्छे हैं फ्रेंड्स। जो सेवादार हैं वो भी सब मतलब बहुत अच्छे हैं और सब हिले मिले हैं हम लोग। और देखोगे आप लोग कि उनकी सर्विस, क्योंकि हमें कुछ नहीं ले जाना होता किसी भी, जैसे कोई जा रहा है तो उसे कुछ नहीं ले जाना है, बस अपने एक जोड़ी कपड़े पैक करके ले जाने हैं जो हमने नहा धो के वहाँ पहनने हैं, और कुछ भी नहीं ले जाना फ्रेंड्स। जो भी खाने पीने का जो भी सामान है वही लोग प्रोवाइड करवाते हैं और बहुत ही मज़े मज़े में ले जाते हैं। और पूरी जो बस है हमेशा ही चलती हुई खूब हम बाबा के भजनों में डांस करते हुए खूब नाचते गाते ऐसे जाते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है। तो अब फ्रेंड्स बता देती हूँ मैं आपको कि इसकी बुकिंग कैसे की जाती है। तो जैसे दोनों हमारे ग्रुप बन रखे हैं, दोनों में हम मतलब सब शामिल हैं जो लोग प्रॉपर जाते हैं। तो दोनों ही, जैसे इस बार मैं गई हूँ, जैसे मैं आज गई हूँ, तो आज ही जैसे मैं गई हूँ, नेक्स्ट मंथ की डेट उसी टाइम दे दी जाती है ग्रुप में, या 1-2 दिन बाद दे दी जाती है। अगर तब नहीं आती तो ग्रुप में सब कुछ दे दिया जाता है कि इस अब नेक्स्ट जो डेट है वो ये डेट है, इस तारीख को बस जाएगी, तो अपनी सीट बुक करा लें। तो उसी टाइम पे सीट सब लोग फुल करा लेते हैं, क्योंकि वो सीट बहुत जल्दी फुल हो जाती है। क्योंकि ऐसी सर्विस फ्रेंड्स मुझे नहीं लगती कि मतलब इतनी अच्छी और भी हो सकती है, लेकिन मैंने वन ऑफ द बेस्ट सर्विस लगती है दोनों की। तो फटाफट से सब लोग ग्रुप में ही अपनी जो सीट है वो तभी बुक करा लेते हैं, जैसे जो जितने भी जाए। और अब मैं बताती हूँ कि इनकी जो सीट है, जो अमाउंट क्या है फ्रेंड्स। अमाउंट बहुत ही छोटा है इनका। जैसे जो ये वाली जो लक्ष्मी नगर वाली बस है, अगर वो एक जगह ही ले जा रही है, उनका जो अमाउंट है जाने का, यानी किराया ही समझ लो 1400 है। उसमें आपका सब कुछ प्रोवाइड, आपको सब कुछ दिया जाएगा। सिर्फ तो बस जो हमने ले जाना है वो एक जोड़ी कपड़े ले जाने हैं, और मैं कुछ रख के नहीं ले जाती। और लोग भी जो भी भक्तगण हैं कुछ भी नहीं ले जाते, क्योंकि सब कुछ वही लोग प्रोवाइड करवाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो अमाउंट है वो है 1400, क्योंकि एक जगह ही ले जा रहे हैं। और जो मंडोली वाली बस है वो जो हमेशा सालासर बालाजी और बाबा के धाम खाटू नगरी ले जाते हैं, उनका जो रेंट है वो 1600 है। और फ्रेंड्स कितना छोटा अमाउंट है ये, और इतने से अमाउंट में आप खुद भी सोच सकते हैं, अगर हमारे पास हम पर्सनल जा पाएँ तो हम इम्पॉसिबल है हमारा जा पाना इस अमाउंट में, और इतनी फैसिलिटी के साथ, मतलब इतनी संगत के साथ नहीं, बिल्कुल कभी नहीं हो सकता। मैं खुद बोल रही हूँ, क्योंकि कई साल पहले मैं भी सोचती थी कि मैं जाऊँ और नहीं हो पाता था फ्रेंड्स की, क्योंकि कई बार अपनी जेब भी देखनी होती है कि हम इतने में जा पाते हैं। तो हमें ये मुझे बहुत अच्छा जो है बाबा ने ही सर्विस प्रोवाइड करवाई है फ्रेंड्स, क्योंकि कहते हैं ना जैसा मन होता है वैसे ही भगवान कर भी देता है। तो बस
ये मुझे बहुत अच्छा लगा और बस मैं यही बाबा से कहती हूँ कि ये बाबा ये आशीर्वाद अपना सदा बनाए रखना और अपने धाम बुलाए रखना हमेशा। तो फ्रेंड्स आपको अगर आपको भी ये अच्छा लगा, इनकी सर्विस अच्छी लगी बस की, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं ज़रूर बताऊंगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि हर बार एक ना एक भक्त बढ़ता जाए बाबा के दरबार में। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई कांटेक्ट या कुछ भी और जानकारी आपसे मेरे को लेनी, आपने मेरे से लेनी होगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।